हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पे चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 2। और इसमें अभी तक चर्चा की है साधन भक्ति के दो प्रकार, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। वैदिक साधन भक्ति का मतलब है फोर्सफुल साधन भक्ति। इसमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा या खुद के द्वारा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जितने भी वैदिक साधन भक्ति के जितने नियम कानून हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि एक एक जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हमेशा कृष्ण को याद रख सके। और विधान है या रेगुलेशन है कि टू नेवर फॉरगेट कृष्ण, डूज एंड डोंट्स, ये कार्य कर सके। टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्ण। इस नियम को पालन करने के लिए ये अलग अलग नियम बताए गए। इसलिए if this injunction is followed, then all other rules and regulations will automatically fall into line. All other rules and regulations should be treated as assistants or servants to this one basic principle. The injunctions, the rules and regulations, and their resultant reactions are mentioned in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 5th chapter, verses 2 and 3. Chamas Muni, one of the 9 sages who came to instruct King Nimi, addressed the king and said, भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 और 3 में ये वर्णन है। चमस मुनि, जो कि 9 योगेंद्र में से एक योगेंद्र हुए। भरत ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से 9 पुत्र 9 योगेंद्र बन गए। उसमें से 9 योगेंद्र का अर्थ होता है कि ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन, परमहंस। जो है भौतिक जगत से पूरी तरह से परे, वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर। तो उसमें से 9 योगेंद्र आते हैं निमि महाराज के यज्ञशाला में, उनको भागवत का ज्ञान देते हैं। तो एक एक करके 9 के 9 मुनि जो हैं ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उसमें से चमस मुनि जो हुए, वो जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो ये बताते हैं। ये भागवत के 11वें स्कंद का 5वां अध्याय है। तो चमस मुनि बोलते हैं, द फोर सोशल ऑर्डर्स, नेमली द ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रस, have come out of the different parts of the universal form of the Supreme Lord as follows. Brahmanas have come out from the head, Kshatriyas have come out from the arms, Vaishyas have come out from the waist, and Sudras have come out from the legs. Similarly, the sannyasis have come out from the head, Vanprasthas from the arms, Grihasthas from the waist, and Brahmacharis from the legs. तो इस प्रकार से जो 4 वर्ण और आश्रम के लोग हैं, ये अलग अलग भगवान के विराट पुरुष के अलग अलग शरीर के अंग से प्रकट होते हैं। So these different orders of society and grades of spiritual advancement are conceived in terms of qualification. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। ये जो डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी एंड ग्रेड्स है, वर्ण और आश्रम का जो डिवीजन है, ये जाति के आधार पर नहीं है। आई मीन जन्म के आधार पर नहीं है। हाँ, जन्म के आधार पर नहीं है। दीज आर कंसीव्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, योग्यता के आधार पे होता है। So it is confirmed in the Bhagavad Gita that the four social orders and the four spiritual orders are created by the Lord Himself in terms of different individual qualities. गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं। भगवान बोलते हैं, चातुर वर्णम मया सृष्टम। ये चौथे अध्याय में है, इसमें हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। वैसे चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवद गीता 4:13 में भगवान कृष्ण स्पष्ट वर्णन करते हैं कि 4 वर्ण और आश्रम जो है, according to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. लेकिन ये भगवान के द्वारा 4 वर्ण आश्रम बनाए गए हैं, लेकिन किस आधार पर? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर, और उनसे संबंधित जो कर्म है, कार्य के आधार पर। So and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer being unchangeable. तो हालांकि भगवान इसके क्रिएटर हैं, लेकिन भगवान ये 4 वर्ण आश्रम में नहीं आते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
है ना। हालांकि भगवान अगर जन्म के आधार पे होता, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म के आधार पे होता, तो भगवान भी तो फिर जन्म लिए हैं क्षत्रिय परिवार में, तो भगवान को क्षत्रिय बोलेंगे क्या? नहीं, भगवान क्षत्रिय नहीं है, भगवान ब्राह्मण नहीं है, इस सब कैटेगरी के ऊपर है। क्योंकि इसका आधार क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का आधार है प्रकृति के तीन गुणों में से कौन से गुण किस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति का स्वभाव किन गुणों से प्रभावित है। जो प्रोमिनेंटली ज्यादातर सतोगुण से प्रभावित होता है, सात्विकता होती है जिसमें ज्यादातर, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। और जिसमें सतोगुण कुछ मात्रा में होता है लेकिन रजोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण ज्यादा होता है। रजोगुण मतलब नेम फेम का डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर, रिकॉग्निशन का डिजायर, एम्बिशियस होना, बहुत एम्बिशंस होती हैं कुछ प्राप्त करने के इस भौतिक संसार में। तो रजोगुण की प्रधानता होती है, तो उनको क्षत्रिय के कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ। और वैश्य मतलब जो है रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर होता है वैश्य। और तमोगुण मतलब शूद्र। ते गुणों के आधार पर अब भगवान क्योंकि तीनों गुणों के परे हैं, ना तो सतोगुण ना तो रजोगुण ना तो तमोगुण है, तीनों गुण के परे हैं, इसलिए भगवान का कोई कास्ट नहीं, कोई वर्ण नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कोई वर्ण नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो ये जो है डिवीजन सोसाइटी का किया गया है योग्यता के अनुसार। गुणों के आधार पर योग्यता होती है और इसके अनुसार ही चार वर्ण और चार आश्रम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, लेकिन भगवान इससे अछूते रहते हैं हमेशा, क्योंकि भगवान किसी गुण से प्रभावित नहीं। So as the different parts of the body have different types of activities, so the social orders and spiritual orders also have different types of activities in terms of qualification and position. तो जिस प्रकार से शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग योग्यता होता है और उन योग्यताओं के आधार पर अलग अलग उनके कार्य कर्तव्य होते हैं, उसी प्रकार से ये जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, ये भगवान विराट पुरुष के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी अलग अलग योग्यताओं के अनुसार उनके कर्तव्य भी अलग अलग होते हैं, एक्टिविटीज और अलग अलग होते हैं उनके। सो द टारगेट ऑफ दिस एक्टिविटीज हाउएवर इज ऑलवेज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हालांकि अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग योग्यता होती है और अलग अलग योग्यताओं के आधार पर अलग अलग उनके कर्तव्य कार्य होते हैं, लेकिन टारगेट या एम या लक्ष्य एक ही होता है सभी के कार्यों का, वो है भगवान, परम भगवान की संतुष्टि। जस्ट लाइक उदाहरण इसलिए शरीर से कंपेयर किया गया। जस्ट लाइक शरीर है, हेड होता है, हेड है, आर्म्स हैं, बेली है और लेग्स हैं। तो सब अलग अलग, ये चारों अलग अलग अंग हैं और चारों के अलग अलग योग्यताएं हैं और अलग अलग इनके कर्तव्य होते हैं। जो सिर कर सकता है वो हाथ पैर पेट नहीं कर सकते, जो हाथ कर सकता है वो पैर पेट और सिर नहीं कर सकता, जो पैर कर सकता है वो पेट हाथ और सिर नहीं कर सकता, जो पेट कर सकता है वो हाथ पैर और सिर नहीं कर सकता। लेकिन ये चारों के जो फंक्शन है, इसका एम एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि पूरे शरीर को कैसे सुचारू तरीके से चलाना है। पूरा शरीर एज अ होल शुड बी सर्व नाइसली, अच्छे तरीके से सेवा होनी चाहिए पूरे शरीर का, व्यक्ति का पूरा सेवा होना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान विराट पुरुष के अलग अलग अंग होते हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन इनका एम लक्ष्य एक ही है कि परम भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए। तो अगर इस लक्ष्य से कोई विहीन हो गया तो वो उस कास्ट में यानी उस वर्ण में रहकर भी उस वर्ण को नहीं बिलोंग करेगा, फिर वो उसका बंधु कहला जाएगा। He is not a Brahmana, he is not a Kshatriya, he is not a Vaishya, he is not Shudra. That's why important. स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यथ, ये आएगा आगे श्लोक में, भागवत में यही श्लोक बोला गया है कि अगर अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान कृष्ण को नहीं स्वीकार करता है, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है, तो स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधा, वो अपने वर्ण या आश्रम की स्थिति से पतित हो जाता है और पतन्ति अधा, नरक में चला जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज। सो एज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता, ही इज द सुप्रीम इंजॉयर, भगवान परम भोक्ता है, ये भगवद गीता में बताया गया है। सो वेदर वन इज अ ब्राह्मण और अ शूद्रा, हाँ, चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, हाँ, या क्षत्रिय वैश्य हो, चारों कैटेगरी के लिए, वन हैज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड बाय वंस एक्टिविटीज, व्यक्ति को परम भगवान को संतुष्ट करना चाहिए अपने कार्यों के द्वारा। This is also confirmed in Srimad Bhagavatam by a verse that reads, everyone must be engaged in his particular duty, but the perfection of such work should be tested by how far the Lord is satisfied with such activities.
The injunction here is that one has to act according to his position, and by such activities, one must either satisfy the Supreme Personality or else falls down from one's position. तो ये भागवत के अनेकों श्लोक हैं ऐसे, यहाँ पे वर्णन किया गया है। स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः, और स्वानिष्ठितस्य धर्मस्य स्वानु स्वानिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तो अनिश्चितस्य ये भागवत के 1.2.13 नंबर श्लोक में भी बताया गया है। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस स्वानिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging his prescribed duties or dharma according to caste divisions and orders of life is to please Lord Hari. स्वानिश्चितस्य धर्मस्य, अपने अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए उनके कर्तव्य को पालन करके व्यक्ति परम सिद्धि को समसिद्धि प्राप्त कर सकता है, हाईएस्ट परफेक्शन, बाय हरितोषणम, भगवान हरि को प्रसन्न करके। अगर कोई भगवान हरि को प्रसन्न नहीं करता है, then there is no use, then he is not belonging to any one or ashram, he is fallen down, वो पतित हो चुका है, बाहर चला गया, शूद्र भी नहीं है। विष्णु पुराण में भी इस प्रकार से बताया गया है, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम्। There is no other reason being in one ashram than to satisfy Lord Vishnu. The whole aim is of him the whole aim of life is to achieve the favor of Vishnu. ये चीज है, तो ये सब ऐसे वर्णन किया गया है अनेकों जगह इस प्रकार से। दे आर कॉल्ड, that is the system. Not that the so-called Brahman and so-called Kshatriya, they have no information of Vishnu and they are declaring, I am Brahman, I am a Kshatriya. They are called according to Shastra Brahma Bandhu, Jijabandhu, Dvijabandhu. One who is born of a Brahman family or a Kshatriya family or Vaishya family but do not act as Brahman, Kshatriya, Vaishya, they are called Dvijabandhu. They are not accepted as Dvija. स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैना श्रुति गोचरा। प्रभा जी का लेक्चर है, प्रभा जी लेक्चर ये बोल रहे हैं इस प्रकार से। प्रभा जी एक लेक्चर में बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि कलकत्ता में जो है ठेला चलाने वाला एक व्यक्ति ठेला चलाता है और दूसरा व्यक्ति उसके सामने से आता है। ठेला चलाता है मतलब कुछ ऐसे ही कुछ कुछ चीजें सामान बेचता है ठेला में। दूसरा व्यक्ति सामने से आएगा, पंडित जी पाए लागू। और प्रभुपाद जी हंस के बोलते हैं, वो ठेला चलाने वाला व्यक्ति बोलता है, बेटा खुशी रहा। खुशी क्या रहा, आशीर्वाद क्या है, आप पंडित नहीं हैं, आप ठेला चला रहे हैं, पंडित कैसे हुए। Pandit means Brahman means he must know the Shastras. Not only he must know the Shastras, he should act according to the principles given in the Shastras. Then he is Pandit or Brahman. Just like एक और पंडित हुए बड़े फेमस, नाम नहीं लेंगे, वो जब विदेश में गए, इंग्लैंड में गए, तो जब उनके नाम के सामने पंडित पढ़ा गया तो किसी ने उनको पूछा विदेश में, क्योंकि विदेश में जो लोगों ने शास्त्र पे रिसर्च किया था, तो हाँ उनके अकॉर्डिंग उनको लगा पंडित मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसको पंडित टाइटल दिया जाता है। तो उन्होंने पूछा कि आप पंडित जी हैं तो आप कुछ बताइए भागवत से, गीता से, उपनिषदों से, पुराण में से। तो जो सो कॉल्ड पंडित हुआ वो फ्रेंकली एडमिट कर दिया, बोला कि नो नो, आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई हैव नॉट रेड एनी स्क्रिप्चर्स, मैंने कोई शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े, मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ वहां पे एक्सेप्ट किया। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा। सो दिस इज ऑफ नो यूज है, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। और इसी चीज को स्थानात स्थानात भ्रष्टा पतंति अधः, नहीं चामस ऋषि आगे वर्णन करते हैं, नहीं बोल पाया। स्थानात भ्रष्ट पतंति अधः, एनीवे ठीक है, ये आगे आएगा। सो कृष्ण हरे कृष्ण, दे रहा भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय
और भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 10 और 11 नंबर श्लोक में दिया है। मुख बाहोरुपादेभ्यो पुरुषस्याश्रमे सहा चत्वारो जग्गिरे वर्ण गुणैर्विप्रादयो पृथक् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यथ। स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यथ, ये वर्णन कि अगर कोई साक्षात पुरुषम प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति, उनका सेवा नहीं करता, भजन नहीं करता है, अवजानन्ति, ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने वर्ण या आश्रम की व्यवस्था में से, स्थान से उसका पतन हो जाता है। स्थान भ्रष्टा पतंत्यता, ही गोज टू द हेलिस प्लेनेट। सो दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हियर। सो इन दिस वे ये पर्पज होता है। जितने भी वैदिक शास्त्र में वर्णाश्रम व्यवस्था में नियम कानून बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को इस स्तर तक लेके जाना कि वो कैसे भगवान के, अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के लिए डेडिकेट कर सके अपने कर्म को, अपने गुणों को। और इस प्रकार से जो वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण के प्रति रति, उसको प्राप्त कर सके। इसी को बोलते हैं साधन भक्ति, वैद्य भक्ति। इसके माध्यम से इस स्टेज को प्राप्त करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण, टाइम हो गया है। ठीक है, ये हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। यस, यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अपने स्वभाव को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कोई? मतलब मैं तो हमेशा ये कंफ्यूज रहती हूँ कि कैसे हाँ, सब सेट किया कंफ्यूजन जाए। है। इस कलयुग में केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कलयुग में जो है हौच पौच हो गया है सब कुछ। किसी का जन्म तो ब्राह्मण के यहाँ हुआ है, स्वभाव उसका क्षत्रिय के जैसा हो सकता है, कार्य उसके वैश्य के जैसे हो सकते हैं, और बाकी कुछ शूद्र के भी हो सकते हैं। तो इसलिए सब हौच पौच हो गया। कुछ के स्पष्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है। सब मिक्सिंग हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये जो वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम है, इससे एक ऊपर एक श्रेष्ठ वर्णाश्रम सिस्टम, उसको दैव वर्णाश्रम बोला जाता है। दैव वर्णाश्रम के अंतर्गत अर्थ होता है कि आप डायरेक्टली भगवान कृष्ण की सेवा करिए, कृष्ण का नाम जप करिए। आपका जो स्वभाव अलाउ करता है, जिसका जैसा स्वभाव, उसके अनुसार डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाइए। तो जितनी मात्रा में कभी कोई ब्राह्मण का स्वभाव है तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, वैश्य का प्रवृत्ति भी है तो उसको भी कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। तो ये बेस्ट है। इसलिए इस पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। हमको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि हम ये शरीर है ही नहीं, आत्मा है, और आत्मा कृष्ण का नित्य सनातन दास है। तो अभी इस शरीर मेरे पास रहते हुए, शरीर जब तक मेरे पास है, तो शरीर के अनुरूप जैसा जो भी मेरा स्वभाव है, उसको मैं बेस्ट तरीके से कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। और ये करने से ये वो शुद्ध हो जाएगा और ये भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें अभी ज्यादा मत सोचिए। जो गुरु वर्ग होते हैं, वो जानते हैं कि इसका क्या स्वभाव है, तो उसके अनुरूप उसको सेवा दे देते हैं। दैट्स ऑल। और ओके, कोई थैंक प्रश्न यू। है किसी? हरे कृष्ण।